नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर क्या की गई कार्यवाही। साथ ही आपको बताएंगे कि एटा में किसने किया बजट का विरोध और वहीं जानेंगे कि झारखंड में किस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं जोरों पर। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रिंस मोहन विक्रम शाह महाविद्यालय परिसर में जनता दल राष्ट्रवादी के बैनर तले मनाया गया संत रविदास जयंती समारोह। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष इमाम हुसैन ने की, संचालन रामेश्वर भारती ने किया। संत रविदास जयंती समारोह में मुख्य अतिथि SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र राम व विशिष्ट अतिथि पार्षद आसिफ अली रहे। आसिफ अली ने अपने संबोधन में कहा कि संत रविदास ना तो संत थे और ना पुजारी, बल्कि वो आम इंसान भी नहीं थे। इसी के साथ मौजूदा अतिथियों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रविदास जी महान संत थे, उन्होंने मानवता के लिए काम किया और समाज में ऊंच नीच गैर बराबरी के खिलाफ उनका ये चाहना था कि ऐसा राज्य हो जहाँ सबन को मिले अन्न, ऊंच नीच छोट बड़ सम बचे रविदास इस तरह से महापुरुषों ने उस समय के काल में मानवता में जो बुराई थी, त्रुटि थी, उसके खिलाफ काम करके समाज को नई शिक्षा दी, नई ऊर्जा दी, नई राह दिया। आज पूरे भारत में सामाजिक एकता आज कायम है। समाज के अंदर आज उनके दिए गए बताए गए रास्ते से आज समाज काफ़ी आगे बढ़ा है और एक मानवतावादी सोच के प्रवर्तक थे। SC/ST OBC अल्पसंख्यक समाज के जो महापुरुष हैं रविदास जी महाराज, उनका जयंती इस रामनगर PMBS कॉलेज में मनाने का उद्देश्य यही है कि दलित और मुस्लिम को, मेरा यही उद्देश्य है कि वे लोग जगे और 2024 में उस मनवादियों को खदेड़ कर कम से कम धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने का हम लोग का ये उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि हमारे जो बिखरे हुए कौम के लोग हैं और हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के सपने को, भारत को बनाना है, इस समाज को हुक्मरान बनाने की उद्देश्य है। हमें सत्ता को ऊपर हमारे लोगों को राज करने के लिए बैठाना है। समाज के जो बिखरे हुए हमारे लोग हैं उनको हुक्मरान समाज बनाने का उद्देश्य है। आज के इस बैठक के हिसाब से और रविदास जी के जयंती के अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों को यही संदेश हम देना चाहेंगे कि हमें जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके मानवता का संदेश देना है। हमें भाईचारा का पैगाम देना है। हमें एक के मिलजुल करके रह करके और अपने लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार राम हुआ। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेमेतरा पुलिस की ओर से बेमेतरा पुलिस की रिपोर्ट पर आरोपीगण मोतीलाल साहू, योगेश वर्मा, तुषार, निखिल साहू, गोलू कोसले एवं अन्य लोग साकीनान बेमेतरा द्वारा प्रदर्शन करने के बाद एक राय होकर बेमेतरा से दुर्ग मुख्य मार्ग शीतला मंदिर सिंघौरी के सामने पहुंचे, जहां बिना अनुमति मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके चलते धारा 341 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन हल्दर के अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी ने चौथे मिल कार्यालय पर की कोर कमेटी की मीटिंग। बजट के विरोध में सरकार से अपनी मांगों को लेकर मीटिंग की गई। अगर किसान आयोग का गठन नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। इसी को लेकर आज कार्यालय पर मीटिंग की गई है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम धीरेन्द्र सोलंकी है, भारतीय हल्दर किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ जो कार्यालय पे मीटिंग की गई है, इसका क्या उद्देश्य और क्यों की जा रही है? ये बैठक जो की गई है, ये हमारी कोर कमेटी की बैठक है
जो अभी बजट पास हुआ है उसके बारे में हम लोग अपनी नई रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कहाँ किसानों को फ़ायदा दे रही है सरकार, कहाँ नुकसान है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम सुधीर सिंह राघव है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय हलदर किसान यूनियन में। सुधीर जी, आज ये यहाँ जो मीटिंग की जा रही है इसका क्या उद्देश्य है और क्यों मीटिंग रखी गई है आज? इस मीटिंग को बुलाने का उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से किसानों की उपेक्षा जो गवर्नमेंट कर रही है, हम लोग कैसे यहाँ पे गहन मंथन हम लोगों का चल रहा है। राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे आए हुए हैं, अन्य राज्यों से भी बहुत सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। उनके बीच बैठ के हम लोग ये मसौदा तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाया जाए, किस तरीके से सरकार पे दबाव बना के किसानों का भला किया जा सके। तो सरकार जो है किस किसानों की किन मांगों को नहीं मान रही, कि आपको क्या लग रहा है? हमारा मेन जो मांग है, हमारी मेन जो समस्या है वो किसान आयोग के गठन की मांग है। और सरकार को हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसान आयोग का गठन करें, जिससे कि किसानों के आंसू को पोंछने का काम हो। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो फिर क्या होगा? हम लोग बैठ के इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा मंथन करने का बनाया हुआ है। जो भी कोर कमेटी की बैठक है, इसमें जो भी निर्णय होगा वो आपको हम बता देंगे। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में 20, 21 एवं 22 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जूट महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि इस मेले में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी अपने स्टॉल लगाएंगे। ये राष्ट्रीय जूट महोत्सव में प्रतिदिन अति विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन रहेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से टीमें इसमें भाग लेंगी। पटसन से रिलेटेड जो अलग अलग कंपनी काम कर रही हैं, जूट कमीशन ऑफ इंडिया जो काम कर रही है, सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पाकुड़ जिला वासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें कि जूट से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन सभी चीजों का प्रशिक्षण और जानकारी दी जाएगी। हम लोग का जूट महोत्सव 22, 20, 21, 22 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तैयारी हम लोग की चल रही है। यहाँ पर रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में सारे किसान दूर दराज से आएंगे। JCI और इजरा के पदाधिकारी आएंगे, स्टेट से हमारे मिनिस्टर साहब आएंगे और सेक्रेटरी साहब के आने की संभावना है। उसकी तैयारी चल रही है, हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और सारे पाकुड़ वासियों से हम लोग अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें, जूट महोत्सव का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पर आके देखें। यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में टेक्निकल सेशन में ट्रेनिंग भी दी जाएगी किसानों को, जूट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से हम लोग कार्य करें, मार्केटिंग किस तरह से इसकी हो ताकि किसानों की हालत अच्छी हो सके, उनका रोजगार मिल सके, उनके आमदनी में बढ़ावा हो। ये सारी चीज़ों का एक कार्यक्रम 3 दिवसीय यहाँ पे रखा गया है। हम लोग सारे पाकुड़वासियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का फायदा उठाएं। का जो प्रोडक्शन जब होना है, उसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। एग्रीकल्चर से संबंधित प्रदर्शन भी यहाँ पे रखा गया है ताकि किसान आएंगे और उसको देखेंगे और देखने के बाद उससे प्रेरित होकर इस चीज़ में अपनी रुचि लेकर कार्यों को बढ़ावा दें। आयोजन किया गया है कि लोगों का दिन भर का कार्यक्रम के बाद शाम में लोगों का मनोरंजन भी हो, उसमें उन लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रखा गया है प्रोग्राम, ताकि उसका लुत्फ उठाकर उसका भी फायदा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। इंद्री में C2 अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन व किसान सभा की संयुक्त ब्लॉक स्तरीय कन्वेंशन हर्बल पार्क इंद्री में C2 जिला उप प्रधान मदन कलरा, किसान सभा के जिला उप प्रधान जसविंदर सिंह रेखा की अध्यक्षता में हुई। संचालन C2 जिला सचिव जगपाल राणा ने किया। किसान सभा के जिला सचिव व आम जनता की मांगों को लेकर 27 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय करनाल पर पड़ाव किया जाएगा। उपरोक्त नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश में बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, कमर तोड़ महंगाई व असामाजिक असुरक्षा का आलम लाई है। गरीब आदमी भूखा मरने की कागार पर पहुंच गया है। C2 किसान सभा खेत मजदूर संयुक्त रूप से गाँव में संयुक्त बैठकें करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि मनरेगा मजदूरों को 600 रुपए दिहाड़ी और 200 दिन का काम दिया जाए। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज का जो कार्यक्रम हमारा 5 अप्रैल और 27 तारीख जो 27 फरवरी है, इन दोनों
प्रोग्रामों की हम तैयारी कर रहे हैं। जो 5 अप्रैल का है वो हमारा जंतर मंतर पे ऑल इंडिया का जो प्रदर्शन है वो रहेगा, और 27 को हमारा जिले का सभी संगठन जिसमें खेत मजदूर यूनियन है, CI2 से संबंधित जितनी यूनियनें हैं और जितने भी हमारे किसान सभा की सभी यूनियनों ने मिलके ये प्रोग्राम हम करेंगे। और गांव में हम जत्थे के रूप में जा रहे हैं और गांव में भी हम तमाम साथियों को अपने साथ लेके, चाहे वो BPL से संबंधित है, चाहे वो मनरेगा मजदूर है जिनकी दिहाड़ी कटाई हुई है, चाहे वो खेत के मजदूर हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो विभाग हैं जो सरकार ने बेच दिए हैं, तमाम मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और 5 अप्रैल 2023 की तैयारी कर रहे हैं जंतर मंतर की, और 27 फरवरी की हम DC कार्यालय को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 27 फरवरी को क्या रहेगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्या रहेंगी मांगे? 27 तारीख को जो हमारी मांगे हैं, ज्ञापन हमारे CI2 का, किसान सभा का और खेत मजदूर का तो होगा ही, उसके साथ ही हमारी तमाम जो जितने भी विभागीय यूनियनों के होंगे वो तमाम जितने भी मांग पत्र हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी का है, चाहे वो आशा वर्कर मिड डे मील का है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी का है, भट्टा मजदूर का, तमाम जितनी यूनियन है, आप अपने जिनके मांग पत्र हैं, जिनके मुद्दों पे हम दिन रात लड़ते रहते हैं, उन मुद्दों को लेकर भी DC साहब को ज्ञापन दिए जाएंगे। सरकार क्यों नहीं मांगे मान रही है कर्मचारियों की? सरकार मांगे क्यों नहीं मान रही है ये तो सरकार को ही पता है, हम तो लड़ ही सकते हैं। अब हम क्या बता सकते हैं कि सरकार क्यों नहीं मांग मान रही है। कितने दिनों से प्रयास रहता है मांगों को लेकर के? हम पिछले जब से सरकार आई थी अपना घोषणा पत्र लेके, उस घोषणा पत्र को लेके ही हम लगातार लड़ रहे हैं, जिन पे जो सरकार है बिल्कुल घोषणा पत्र पे काम नहीं कर रही है। और हम सरकार को बार बार कह रहे हैं कि आप जो घोषणा पत्र आप 2014 में लेके आए थे, उन मांग मुद्दों को पूरा करो, जनता को विश्वास में लेके आओ, और जो काम करने के लिए आपको बैठाया गया है वो आप काम करो। इन्हीं मुद्दों को लेके हम लड़ रहे हैं। कहेंगी आज आप ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों से मुलाकात कर रही हैं मीटिंग को लेकर के, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं रूपा राणा ब्लॉक की भी प्रधान हूँ और डिस्ट्रिक्ट की ज़िले की प्रधान हूँ, राज्य की भी प्रधान हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हर ब्लॉक में कन्वेंशनें कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को लेके सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सरकार के साथ जो बीजेपी, जिसको बीजेपी कहते हैं, उसके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। जो बीजेपी सरकार जो नीतियां बना रही है उसकी हमारी लड़ाई है। और हम सरकार के खिलाफ गांव में जत्थे के रूप में गांव-गांव जाके जनता को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो BPL हो, चाहे वो ये उसकी हो फैमिली ID की बात हो, क्योंकि सरकार ने जिसको ज़रूरत है उनके राशन कार्ड को काटा है और जिसके को ज़रूरत नहीं है उनको बनाया है, और जिसका ज़रूरत है काफ़ी अभी ऐसे लोग भटकते फिर रहे हैं। और दूसरा जो CSC सेंटरों पे ये बन रहे हैं उसके बनवाने के नाम पर भी उन्हें भी आम जनता के साथ, जो गरीब जनता है उनके साथ एक धोखा कर रहे हैं, काफ़ी पैसे ले रहे हैं उनसे, कहीं 100 रुपये, कहीं 150 रुपये, कहीं 200 रुपये, इस तरह उनसे वसूला जा रहा है। तो हम जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ सभी ब्लॉकों में हमारी टीम चली हुई है और आगे भी चलती रहेंगी जब तक हम 5 अप्रैल तक की अपनी पूरी तैयारी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और पूरे ब्लॉकों में हमारी पूरी तैयारी है कि हम 27 को तकड़ा पड़ाव वहाँ DC ऑफिस के सामने डालेंगे और सरकार को बताएंगे कि ये जो नीतियाँ हैं आपकी ये गलत हैं, इनको वापस लो, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के जगतपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ। विवाहिता की हालत हुई गंभीर, जगतपुर CSC में जिला अस्पताल किया गया रेफर। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, अभी एक महिला का जहर खाने का मामला क्या है? हाँ, एक सीमा पेशेंट है, 22 साल की, गदागंज से आई है। तो जहर खाई हुई है, कुछ कीटनाशक, यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।